हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टीव विथ लीडरशिप क्लासेस पे। मैंने आपको पढ़ाया था एज प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंध। उसी के आगे मैं आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। अब देखिएगा, आप लोग चैप्टर का नाम डाल रहा हूँ एज प्रॉब्लम। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, साथ साथ में पहले किया करो, ठीक है। हम करते हैं, हमारा भी देखा करो। अब देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 भाइयों का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। बड़े भाई की आयु कितनी है? बड़े भाई की आयु कितनी है? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा है 32 वर्ष, तीसरा है 24 वर्ष, चौथा है 28 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम करने जा रहे हैं। आप लोग पहले करिए, कॉपी कलम उठा के पास में रखिएगा, ताकि मतलब जो है आपको मैथ ऐसे नहीं देखी जाती। कॉपी कलम उठा के रखो ताकि हम साथ में करते भी चलो। देखिएगा क्या बोला गया है, 4 भाइयों का योग। हमने आपको बताया था कि इस एज प्रॉब्लम के जब भी क्वेश्चन आपको करने हो तो कैसे करने हैं। हमने आपसे बताया था कि आप क्या करें, ये वर्तमान, ये देखिएगा वर्तमान, ये होता है वर्ष, बाद ये होता है वर्ष पूर्व। ठीक, वर्तमान में जो भी आयु दी रहती है, जब भी हम वर्तमान से वर्ष बाद यानी बोलेगा 8 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। जब भी वर्तमान से वर्ष बाद में जाते हैं तो वर्तमान में जो भी आयु दी होती है उस आयु में जितने वर्ष बोला जाता है हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से वर्तमान से जब भी जाएंगे तो क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे। वर्तमान से पहले आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ये बात तय है। ठीक है, तो बोला गया है 4 भाइयों का जोड़ 56 वर्ष है। और क्वेश्चन में यह भी ध्यान रखना कि अगर किसी का बोला नहीं गया है कि वर्तमान में है तो हम हर आयु को वर्तमान में लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखना। बोला है 4 भाइयों का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। भाई है 4, ठीक है। मान लेते हैं छोटा भाई है x वर्ष का। कितने वर्ष का है? छोटा भाई जो है, छोटा जो है उसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। अब बोला गया है इनके आयु के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 4 वर्ष का। वर्तमान में है, वर्तमान में जिक्र किया जा रहा है। अगर ये है x वर्ष का तो दूसरा कितने का होगा? x + 4, यानी दूसरा जो होगा भाई इससे कितने का होगा? 4 वर्ष बड़ा ही होगा, क्योंकि ये बोला है कि उनकी आयु में समान वर्ष का अंतर है। कितने का? 4 वर्ष का। अगर ये छोटा हो गया x तो दूसरा कितना होगा? x + 4। तीसरा कितना होगा? x प्लस इसमें 4 लोग तो कितना हो जाएगा? 8। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इनके देखिए, इनके बीच आयु का अंतर कितना है? पहला x + 4, 4 में 8 जोड़ दो, वो 4 में 4 जोड़ दो 8, 8 में 4 जोड़ दो 12। यानी ये पहला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। ये मान लिया छोटा भाई, ये मान लिया छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये a b c d है सबसे बड़ा। ठीक है, अब दिया हुआ है कि चारों की वर्तमान में आयु का योग कितना दिया हुआ है, जोड़ कितना दिया है? 56 वर्ष। तो करते क्या है, देखिए जरा, कितने भाई हैं? 4, 1 2 3 4। इनकी आयु का योग कितना दिया है वर्तमान में? 56 वर्ष। देखिएगा x के मान एक तरफ ऐड कर लो, 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 4x। ठीक है, संख्या भी ऐड कर लो, 4 और 8 और 12 कितना हो गया? 12 8 20, 4 24 हो गया। हम लिख लेते हैं। इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है? 56 वर्ष। हमने लिख लिया 56 वर्ष। अब देखिए प्लस का 24 है, प्लस का उठा के उधर ले जाओ, कैसे हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना? 56। 24 का उधर गया, माइनस का 24, प्लस का था, प्लस का उधर गया, माइनस का। अब इसको घटा लेते, 56 से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया, कितना बचेगा? 5 से 3 2 गया 3, 5 से 2 गया 3। अब देखिए x बराबर 4। अब क्या करते हैं, कोई x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या करेंगे, जब 4 देखो कहां में? गुणे में है। 4x के गुणे में इधर आएगा, बटे में जाएगा। तो 32
बटे कितना हो जाएगा 4, काट लेते हैं इसको, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। क्या होगा 4 अट्ठे 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 है ना। बोला गया था बड़े भाई की आयु कितनी होगी, तो हमने x का मान तो फाइंड कर लिया 8 आया। छोटे का पूछेगा तो छोटा कितने का होगा, x की वैल्यू भी आ गई 8 है, तो 8 वर्ष। छोटा भाई कितने वर्ष का 8 वर्ष। बड़ा का पूछा है, इसी तरीके से आप x का मान रख दीजिए, आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा, x की जगह कितना रख दिए 8, 12 20 वर्ष। जो बड़ा भाई कितने का होगा 20 वर्ष होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बड़े भाई की आयु पूछे गए तो 20 वर्ष। अब देखिए कौन ऑप्शन 20 वर्ष है, हम मार दीजिए इसमें, पहला क्या हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। अब लिखते हुए चलिए, ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अब इसको हटा लें, ये लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या बोला गया है, देखिएगा। पिता की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, पिता पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें साथ में, देखिएगा। पहला ऑप्शन है 13 वर्ष, दूसरा है 14 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष, फिर 11 वर्ष। कैसे होगा, हमने क्या बताया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है मिलाकर 46 वर्ष, यानी वर्तमान का जिक्र किया तो यहाँ पे लिखा फादर प्लस सन, ये पिता और पुत्र। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। कितना योग है 46 वर्ष, 46 वर्ष हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व ये होगा। 5 वर्ष पूर्व क्या बोला गया है, पिता जो है किससे, पुत्र से, पुत्र मतलब सन, कितने गुना है 11 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र 1 होगा तो पिता कितने का होगा 11 का होगा, समझे। पिता तो पुत्र 1 का, तो पुत्र क्या है, पिता जो है पुत्र का 11 गुना, तो अगर ये 1 तो ये x हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखना, ये x हो जाएगा, इसको 1 से गुणा करें तो ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11x। यहाँ पर ये आयु किसकी दी है, वर्तमान में आयु है किसकी, पिता पुत्र की। तो ये 5 वर्ष पहले की आयु है ना पिता और पुत्र की, इसको हम लेके कहाँ आएंगे, वर्तमान में लेके आएंगे। जब वर्तमान में लेके आएंगे पिता और पुत्र को, तो पिता कितने का हो जाएगा, यही 5 का जो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 11x प्लस 5, ये हो गए पिता को वर्तमान में ले रहे हैं। इसको खींच के ले जाओ पुत्र को, ये कितना हो गया x प्लस 5, ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। यहाँ पर ये भी है फादर और सन, इन दोनों की हो गई वर्तमान भाई। और वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ, ये पिता हो गए, ये पुत्र हो गए, इनका योग कितना दिया हुआ यहाँ पर रख दो। फादर का योग है 11x प्लस 5, वर्तमान आयु कितनी है पिता की, इतनी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुत्र कितना है x प्लस 5, आप ऐसे लिखिए यहाँ पर बराबर 46। अब देखिए ब्रैकेट में खोल देंगे तो हटा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, 11x और 1x 12x हो जाएगा, 1 से 1 तरफ कर लो, ये कितना हो गया 12x, 5 और 5 10 हो गया। आप इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 उधर उठ के जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 10 हो जाएगा। तो 46 से 10 घटेगा कितना बचेगा 6, 4 से गया कितना बचेगा 3, 36 हो जाएगा। अब देखना है ना ये 12 कहां में है, गुणे में है x के, जब इसको लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, ठीक। गुणे वाली जब भी कोई वैल्यू बराबर के लाई जाती है तो जाती है बटे में, हम इसको काट लेते हैं, बांटते हैं 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब यही वैल्यू उठा के आप कहां रख दीजिए, किसका पूछा गया है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, तो आप पहले वर्तमान निकाल लीजिए, ये वैल्यू जो है x की यह यहाँ पर रख दीजिए, वर्तमान किया जाएगा, इसी से हम 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद किया जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, x की जगह पर कितना
3 रख दो, प्लस कितना 5 रख दो, 33 पहले गुणा होता, प्लस 5 कितना हो जाएगा 33 और 5 38। ठीक, 38 हो गई किसकी, ये हो गई पिता की वर्तमान आयु कितनी 38 वर्ष। ठीक, ये पिता की हो गई। इसी तरीके से पुत्र की निकाल लेंगे तो पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र कितने का हो जाएगा, अब देखिएगा हम यही चीज इधर लिख रहे हैं। यहाँ पुत्र कितने का हो जाएगा, x प्लस कितना वर्तमान है 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 3 उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा पुत्र 8 वर्ष का हो जाएगा। ये हो गया 8 वर्ष का पुत्र। ठीक, वर्तमान पुत्र कितना है 8 वर्ष का। अब बोला गया है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। वर्तमान में जो पुत्र की आयु निकाले हो वहीं से क्या कर दोगे 5 वर्ष बाद चले जाएंगे, यानी 5 जोड़ देंगे तो आप वर्तमान में कितने हैं 8, बोला है 5 वर्ष बाद, यानी यहां से वर्तमान से कहां जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, तो कितना जुड़ जाएगा 8 में 5 जोड़ के कितना हो जाएगा 8 5 13, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी 13 वर्ष। इस तरीके से हो जाएगा ये 13 वर्ष। ठीक है, ये पुत्र की आ गए। अगर पिता की भी अगर आपको निकालना है तो 38 में भी आप कितना जोड़ दोगे 5 जोड़ दोगे, उसकी आ जाएगी 8 5 13 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, और क्या तरीका है वो भी तरीका आपको बता रहा हूं, देखा जाए। ठीक, चलिए देखिए, इससे आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। बेसिक तरीका बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीका। देखिए ये कितना है, पिता पुत्र से 5 वर्ष पूर्व कितना है 11 होना है, कितना है, अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितने का होगा 11 का होगा। ठीक, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 46 वर्ष है ना। अगर हम दोनों को, अगर इनकी आयु को ले जाना चाहें, अगर हम यहां पर बोले पिता और पुत्र की आयु का रेशियो कितना होगा तो 11:1 होगा। यहां पर अगर हम दोनों की आयु के योग को 5 वर्ष पूर्व ले जाए तो पिता भी जाएगा 5 वर्ष पूर्व, पुत्र भी जाएगा 5 वर्ष पूर्व, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो 5 और 5 कितना घट जाएगा वर्तमान आयु से 10 घट जाएगा। यानी कि जो वर्तमान में 46 आयु है वो यहाँ पर अगर हम लेकर आएंगे, फादर और सन की आयु का कितना हो जाएगा 46 से 10 लेस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आयु इनकी कितनी है, आयु का योग कितना है, यहाँ पर मतलब 5 वर्ष पूर्व आयु की आयु कितना है 36 वर्ष, और अनुपात में देखो कितना है 11/12 वर्ष, तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 36, डायरेक्ट कर दिया, बात में 36 यानी 1 की वैल्यू कितना हो गई 3 के बराबर। आप यहां से निकालिए, घेरते हैं 33, मतलब ऐसे देखो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 11 की वैल्यू कितने हो जाएगा 3 × 11, घेरते हैं 33 वर्ष, और 1 की निकालेंगे तो 1 की वैल्यू रहेगी कितनी 3 ही रहेगी। ठीक, 1 की वैल्यू मतलब यहां पर देखिए पुत्र कितना है 1 का, तो 1 या 3 ही होता है। तो ये 5 वर्ष पूर्व की है पुत्र की कितनी 5 वर्ष पूर्व, यहां पर यानी कि सन कितना का है 5 का, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 3 वर्ष का कितना है पुत्र। अगर इसको वर्तमान में ले जाएंगे तो 5 इसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 वर्ष का। ठीक, और इसको 5 वर्ष लेके बात कर रहा है तो इसमें और 8 में 5 जोड़ दिया 8 5 13 वर्ष, तो कितने का हो जाएगा 13 वर्ष। अब इससे भी कर सकते हो। ठीक, ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं। देखिए हम बेसिक तरीके से ही बता रहे हैं, करना इसको अच्छे से। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से बिल्कुल, एक पिता है उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। हम फिर लिख लेते हैं फादर और सन का योग कितना है 56 वर्ष, में लिख लिया 56 वर्ष। ठीक है, फिर क्या बोला गया है 4 वर्ष बाद, उसमें 5 वर्ष पूर्व बोला था, इसमें 4 वर्ष बाद बोला है। अब हमको कहां जाना है, पहले हम पूर्व गए थे 5 वर्ष पूर्व, तो घटा था वर्तमान आयु से। अब यहाँ पर क्या बोला है वर्तमान आयु से आगे जाने की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या होगा वर्तमान में कितनी आयु होगी उसमें हम जोड़ देंगे 4 वर्ष बाद। देखें 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। अब किसकी बात कर रहा है 4 वर्ष बाद की।
4 वर्ष बाद जो फादर है वो सन के कितने गुना हो जाएंगे? पिता जो है यहाँ देखिएगा, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी पुत्र होगा 1 का, तो पिता कितने के होंगे? 3 गुना। ये 1 तो ये कितना? 3 गुना। अगर इसमें क्या करते हैं, हम x से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये x, ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये वर्तमान में है 56 वर्ष फादर और सन की। 4 वर्ष बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु क्रमशः है, मतलब वर्तमान का जिक्र किया जा रहा है। ये तो 4 वर्ष बाद की है। अगर हम इन्हीं की आयु को वर्तमान लाना चाहें, देखिए जरा, ये 4 वर्ष बाद की है, वर्तमान में लाएंगे तो क्या होगा? ये लेस हो जाएगा किससे? 3x, हम इधर आ रहे हैं, वर्तमान से घटेगा। 3x माइनस कितना? 4, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 4, यही तो वर्तमान की। अब ये यहाँ पर क्या हो गया? ये पिता और ये पिता की, पुत्र की। अब वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितना है? 56 वर्ष, तो यही आयु यहाँ पर रख देते हैं। ये 3x माइनस कितना? 4 प्लस कितना? x माइनस 4, इस तरीके से बराबर कितना? 56। देखिएगा, अब ब्रैकेट लगा लेते हैं। 3x, 1x कितना हुआ? 4x, लिख लीजिए। माइनस 4 माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। 4 4 8 काहे का? माइनस का, बराबर 56। ठीक है, ये माइनस का उधर ले जाएगा, हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे, तो 56 प्लस का कितना? 8, इधर कितना बचा? 4x। 56 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 56 और 8 6 14, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 8 6 14, ये कितना होगा? 4x हुआ। अब x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 4 गुणे में इधर लेकर जाओ, बेटा हो जाएगा 4 कितना? 4 2 बचा, 4 6 14, यानी 16 चक्कू 64 होता है। तो x बराबर कितना हो गया? 16। ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या गया? देखना, 16 वर्ष का आ गया, x आ गया, x की वैल्यू आ गई। 1 मिनट हटा, क्या बोला? उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु क्रमशः है, ये इसकी 16 आयु है, तो यहां पर आप रख देंगे। देखिए यहां लिख लेना साथ में, ठीक है, लिख लेना साथ में। अब इसको हटाने जा रहे हैं। अब 16 तो हमने x बराबर निकाल ही लिया है, तो x बराबर हमने कितना निकाल लिया? 16। अब देखिए जरा, यहां पर रख देंगे, कितना होगा? 3x माइनस कितना? 4, तो 16 की वैल्यू ये फादर की लेने जा रहे हैं, पिता की, तो x कितना हो जाएगा? 16, 3 इंटू 16 माइनस 4, 16 48 माइनस कितना हो जाएगा? 4, तो 48 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। ये किसकी आ गई? पिता की आ गई। ठीक है, इस तरीके से सन की निकाल लेते हैं। सन की कितनी है वर्तमान में? x माइनस 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 माइनस कितना? 4, तो 16 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। ठीक, तो सन की कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। फादर की कितनी आ जाएगी? 44 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन कौन है आपका? ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा।